नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी नेशनल वेदर बुलेटिन के साथ। दोस्तों, 17 अक्टूबर को समग्र भारत में क्या कुछ परिवर्तन होंगे, आइए जानकारी लेते हैं। बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन इस समय चेन्नई और नेल्लोर से लगभग 200 से 250 किलोमीटर पूरब में है और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अनुमान ये है कि 17 अक्टूबर यानी कल सुबह के समय ये उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों से अंदर प्रवेश करेगा। इसके प्रभाव से भारत के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं, इन भागों में तमाम जगहों पर बेहद घने बादल बनने शुरू हो गए हैं और इसी के प्रभाव से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों पर, साथ ही साथ मध्य भारत के तमाम इलाकों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और अगले 2-3 दिनों तक इन रीजन्स में, यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर और इन भागों में तमाम जगहों पर बेहद एक्टिव रहेगा मौसम का मिजाज। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ पर बरसात नहीं हो रही, जहाँ पर सूखा बना हुआ है और जहाँ पर कुछ बादल आज पहुँचे हैं, कल भी पहुँचे थे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, एडजॉइनिंग हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, अभी यहाँ पर उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर बादल पहुंचे हैं, जहां के बारे में कल भी मैंने बताया था कि बादल यहां पहुंचने की संभावनाएं हैं। यहां पर क्या परिवर्तन होगा, तो अनुमान यह है कि 20 से 25 अक्टूबर के बीच में पहला प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों की ओर आ सकता है और उस दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है, मैदानी इलाकों में बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। और सिमिलरली इस सिस्टम के आगे निकल जाने के बाद, यानी अरब सागर में पहुंच जाने के बाद और अरब सागर में पहुंचने के बाद ये फिर से री इमर्जेंस इसका हो सकता है, यानी कमज़ोर होगा पहले, फिर उसके बाद डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर उससे भी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस समय इंटेंसीफाई हो रहा होगा उस समय ये भारत के तटों से दूर जा रहा होगा, तो भारत पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन इस सिस्टम के जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में फिर से परिस्थितियां बनेंगी और यहां पर एक फिर प्रभावशाली मौसमी सिस्टम बनेगा। तो जब ये सिस्टम यहां पर बनेगा और ऊपर की तरफ से आगे निकलेगा, पिछले दोनों सिस्टमों के अलग रास्ता चुनेगा, तो उन जगहों पर भी बरसात हो सकती है जहां पर लंबे समय से बरसात का इंतजार है और लंबे समय से मौसम सूखा बना हुआ है। फिलहाल उन दिनों के बारे में आने वाले समय में अपडेट करूंगा आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, अलग अलग बुलेटिन्स के माध्यम से। अभी जो परिस्थितियां हैं उनके आधार पर आगामी 24 घंटों के दौरान यानी 17 अक्टूबर के दिन रात में कैसा मौसम रहेगा समग्र भारत में, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों, दक्षिण मध्य भारत में, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए 17 अक्टूबर को अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि रेड अलर्ट यहां से अब 17 अक्टूबर को नहीं रहेगा। आज तक रेड अलर्ट था तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों में, रायलसीमा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में, साथ ही साथ कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों के लिए। लेकिन कल यहां पर येलो अलर्ट रहेगा कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, साथ ही साथ कोंकण, गोवा और गोवा के रीजन में। और अब अनुमान यह है कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, खासतौर पर आंतरिक इलाकों में, लेकिन कोस्टल पोर्शन पर क्योंकि नमी वाली हवाओं का फ्लो बना हुआ है और नॉर्थ ईस्ट मानसून का अराइवल हो चुका है यहाँ पर, तो तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं, चेन्नई से लेकर पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर समेत इन तमाम जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें लगातार जारी रहेंगी। बीते 2-3 दिनों से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के तमाम हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जमकर रिकॉर्ड की गई है और कई जगहों पर सामान्य जनजीवन पर इसका व्यापक असर पड़ा है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन पर लगभग सभी जगहों पर बरसात होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। और जहां तक तटीय क्षेत्रों की बात है, यहां पर भी सक्रियता रहेगी। विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, बापतला, नेल्लोर समेत तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी भले कम हो जाएगी लेकिन बरसात होने की संभावना बनी हुई है। तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों पर सेलम, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी तक भी तटीय क्षेत्र है। यहाँ इन सभी भागों में बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। केरल में बारिश होगी, कोचीन के ऊपर के हिस्सों में, त्रिवेंद्रम और इसके नीचे के भागों में, कोचीन के नीचे से लेकर त्रिवेंद्रम तक बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है। और कर्नाटक का दक्षिणी आंतरिक इलाका, उत्तरी आंतरिक क्षेत्र और साथ ही साथ कोस्टल पोर्शन, पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। यहाँ पर गडग में भी बरसात होने की संभावना है। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन से लेकर चित्रदुर्गा, बेल्लारी और रायचूर, गुलबर्गा तक बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा इंटेंस स्पेल के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ तेलंगाना में भी बारिश होगी, लेकिन पहले के मुकाबले यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। मध्य भारत के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रभाव अभी भी महाराष्ट्र के ऊपर रहेगा। महाराष्ट्र में
पुणे, अहमदनगर और नासिक के नीचे का जो हिस्सा है, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कहीं पर भारी वर्षा की संभावना भी रहेगी। भारी वर्षा बेसिकली सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, गोवा और आसपास के भागों में हो सकती है। मुंबई, पालघर, दहानू, नासिक के ऊपर जलगांव, नंदुरबार, धुले, संभाजीनगर, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली और इधर अकोला, अमरावती से लेकर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन भागों में इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी और कुछ ही जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी। छत्तीसगढ़ में माफ कीजिएगा, पेंड्रा रोड और अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा से लेकर तमाम इलाकों में उत्तरी छत्तीसगढ़ में बरसात हो सकती है और यहाँ पर बारिश हो सकती है। पूर्वी ओडिशा के तमाम इलाकों में, यानी ओडिशा, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी मौसम सक्रिय रहेगा। और मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश के उमरिया से लेकर बैतूल, खरगोन, उज्जैन, इंदौर, भोपाल के बीच में इन तमाम जगहों तक बादल दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन बरसात की संभावनाएं मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में ना के बराबर है। बरसात दक्षिण पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर हो सकती है, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और गुजरात में भी अभी फिलहाल शुष्क मौसम की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं, सौराष्ट्र में भी, पूर्वी रीजन में और कच्छ में भी। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बरसात होने की उम्मीदें हैं और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के गंगेय रीजन में, बिहार में ज़्यादातर भागों में शुष्क मौसम की उम्मीद है, लेकिन भागलपुर से लेकर कटिहार और पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, किशनगंज, सुपौल और मधेपुरा तथा सहरसा, आसपास के भागों में नालंदा, सासाराम, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पटना, गया, दरभंगा और चंपारण, बक्सर, कैमूर, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में थोड़ी बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी। सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल में भी चांसेस थोड़े बहुत रहेंगे। उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर दोस्तों बादल सुबह के समय आपको पंजाब में अमृतसर से लेकर इधर रूपनगर, नवाशहर और निचले इलाकों में, और बीकानेर से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर करनाल, रोहतक और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली और आगरा, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, इन तमाम इलाकों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। ये बादल ऊपर आने के बाद यहाँ नैनीताल, पंतनगर, देहरादून, ऋषिकेश और आसपास के भागों में हो सकता है कहीं पर बरसात दे जाएं। बाकी जगहों पर बारिश की उम्मीदें ना के बराबर हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ा था, कल भी इसी तरह की उम्मीदें हैं, लेकिन दोपहर के बाद यहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवाएं थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेंगी और डायरेक्शन क्लियर होगा। उससे पहले थोड़ी सी मिली जुली हवाएं चलती रहेंगी, जिनमें नमी भी रहेगी, ड्राइनेस भी रहेगी, तो मिला जुला असर रहेगा। लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा सा धूप तेज हो जाएगी और आसमान भी साफ हो जाएगा। राजस्थान में भी शुष्क मौसम के बीच में सभी जगहों पर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, सिरोही, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा और तमाम इलाकों में ड्राई वेदर के बीच में गर्मी थोड़ा सा बढ़ी हुई है। इस समय गर्मी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर ड्राई वेस्टर्ली विंड्स का असर कम है। वेस्टर्ली विंड्स होती तो सिर्फ धूप का असर रहता। अभी सिर्फ धूप ही नहीं है, बल्कि धूप के साथ उमस भी परेशान करी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर आ रहा है अरब सागर से। और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तथा पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में शुष्क मौसम के बीच में बादल भले यहाँ पर रहेंगे, लेकिन इन बादलों से उम्मीद बारिश की बहुत कम है। जैसे मैंने बताया, एक आध जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। और धर्मशाला समेत डलहौजी, ऊना, चंबा, शिमला समेत हिमाचल प्रदेश में, और जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जम्मू कश्मीर में ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बादल थोड़े ज़्यादा दिखाई पड़ सकते हैं पहाड़ों पर, और हो सकता है यहाँ पर हल्की वर्षा भी देखने को मिले। और जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि 20 अक्टूबर के बाद यहाँ पर बर्फबारी देखने को पहाड़ों पर मिल सकती है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ लगातार बने रहेगा मौसम तक चैनल यूट्यूब और फेसबुक पेज पर, और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर। आपको ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।